दोस्तों, आ रही है दीपावली और दीपावली पर सभी को अल्टीमेट ज्ञान की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यह 31 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और 1 नवंबर को भी दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली से पहले दिन मनाई जाती है छोटी दीपावली, यानी छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और दोस्तों, छोटे छोटे ऐसे उपाय हुआ करते हैं कि हम यदि इन उत्सव पर जिस देव की शक्तियां हैं उस देव के प्रति यदि उसके अनुसार ही अपना कार्य करें तो वह कार्य शीघ्र फलित हो जाता है। यमराज का दूसरा नाम है काल। इसे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के आसपास के दायरे में यदि बढ़ गए हैं शत्रु, परेशान रहता है वह अपने शत्रुओं से, तो यह समय उनके लिए अति उत्तम रहेगा। अब यदि इस प्रयोग को आप 30 अक्टूबर को करते हैं तो आपको इसका अभिष्ट फल प्राप्त होता है। अब आप चाहे छोटी दीपावली कभी भी मनाएं, लेकिन आप इस प्रयोग को 30 अक्टूबर को कर लें दोस्तों। बस दोस्तों, आप इसे करेंगे अपने यम के मंत्रों से, अपनी अर्जी लगाएंगे तो आपके शत्रु इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे। दो देव ऐसे हुआ करते हैं, एक शनि देव और एक यम। दोनों देव ही शत्रुओं के लिए काल हुआ करते हैं। यदि आप विश्वास पूर्वक अपना कार्य करते हैं और अपना मन लगाते हैं कि मेरा कार्य होगा ही होगा, तो ये दो देव आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। यदि वास्तव में वह शत्रु आपको बेवजह परेशान करता है तब। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब छोटी दीपावली के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, अपने 5 दिए जलाते हैं, इससे अधिक दिए जलाते हैं, तो वह आप विधि अनुसार कैसे भी अपने कार्य करें। लेकिन मैं दीपावली भी चाहे किसी भी दिन मनाएं, 31 को मनाएं छोटी दीपावली या 31 को मनाएं, लेकिन यह जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, यह प्रयोग आप 30 नवंबर को कर लें दोस्तों। शाम के समय लगभग रात्रि 8 बजे के लगभग दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है और आपने एक आटे का बना हुआ दीपक सामने रख लेना है, नीचे कुछ अनाज रख लेना। बस दोस्तों, इतना सा ही काम है। आटे का दीपक आराम से बन जाता है और आपने उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद आपने 2 लंबी बत्ती बनानी है, जिनको आप डालोगे तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए वो 4 दिशाओं में उनके सिरे निकल जाए। दीपक को प्रज्वलित करके यमराज का ध्यान करना है कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूं और मेरे इन शत्रुओं से, चाहे तो आप नाम ले सकते हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, इनको दूर करें और मुझे अपनी
शरण में रखें। दोस्तों, इतना करने के बाद आपने अपने इन मंत्रों की एक माला कर लेनी है। इसे यमराज का गायत्री मंत्र कहा जाता है और ये गायत्री मंत्र यमराज का बहुत ही फल देने वाला है। यमराज का ये गायत्री मंत्र आप सुन लीजिए और इसी प्रकार से आपने इसे करना है। 108 मंत्र करने हैं दोस्तों। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। दोस्तों, 108 मंत्र इसी प्रकार से कर लीजिए। इतने प्रसन्न होंगे, आपके शत्रु तो आपसे दूर हटेंगे ही हटेंगे। आपको अब मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति आ जाओ, आप उस परिस्थिति को खुशी खुशी झेल जाएंगे और उसका पूरा मुकाबला करेंगे। आप में इतना साहस आने लगेगा कि अब संकट आपके लिए संकट दिखाई ही नहीं देगा। दोस्तों, करना इस मंत्र का बड़ा उत्तम फल प्राप्त होता है। बस दोस्तों, उस दिन जब ये करते हैं तब करने के पश्चात आपने इस दीपक को उठाना है और अपने घर के बाहर कहीं पर भी रख देना है। इसके नीचे जो भी अनाज है उसको रख लेना। अगले दिन अपने पक्षियों को डाल देना। बड़ा छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखें। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर मन मानता है तो कर लेना चाहिए और नहीं मानता, आप जैसे अपनी छोटी दिवाली मनाते हैं वैसे मनाएं। सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर को दीपावली का श्री सूक्त के मंत्रों से यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ में यदि आप हिस्सा लेना चाहें, अपने संकल्प के द्वारा अपना कार्य करवा सकते हैं। आप हमें फोन पर इसके लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।